किसी ने सही कहा है, ही हु वॉक्स अगेंस्ट फियर इज द ग्रेटेस्ट। यानी जो डर के खिलाफ चलता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, पर वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। कौन है वो जो रीढ़ की हड्डी टूटने के महज 18 महीने बाद ही एवरेस्ट पर चढ़ गए थे? जी हां, हम बात कर रहे हैं बेयर ग्रिल्स की। आइए आज हम उन्हीं के जीवन की कहानी सुनाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बेयर ग्रिल्स एक ऐसा शख्स जो कीड़े मकोड़े, सांप और न जाने क्या क्या खाता है, जो घने जंगल में किसी भी हालत में मौसम की हर मार झेलते हुए जीता है। बेयर ग्रिल्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके शो का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर तमाम मशहूर हॉलीवुड स्टार रह चुके हैं। लंदन में 7 जून 1974 को जन्मे बेयर ग्रिल्स का असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल है। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। उनके दादा विलियम्स और ऑक्सटन फोर्ड दोनों ही शानदार क्रिकेटर रहे हैं। उनके पिता सर माइकल ग्रिल्स कंजर्वेटिव पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। बेयर की बड़ी बहन लारा फॉसेट एक कार्डियो टेनिस कोच है। उनकी बहन ने ही बेयर ग्रिल्स को जन्म के एक हफ्ते बाद बेयर निकनेम दिया था। बेयर ग्रिल्स को अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अमेरिकन भाषाओं का नॉलेज है। बचपन में ही बेयर ग्रिल्स ने स्काई डाइविंग सीख ली थी और कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी। बेयर ग्रिल्स ने ईटन कॉलेज सहित ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी अपनी पढ़ाई पूरी की। बेयर ग्रिल्स ईसाई धर्म को मानते हैं। उन्होंने सारा ग्रिल्स से साल 2000 में शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं। बेयर ग्रिल्स ने 3 सालों तक ब्रिटिश आर्मी को सेवा भी दी है। साल 2004 में उन्हें रॉयल नेवी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक से सम्मानित किया गया था, मगर 1996 में एक हादसे ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। 1996 में वो केनिया में एक पैराशूट फ्री फॉल दुर्घटना में शिकार हुए। उनकी छतरी 1600 फीट यानी 500 मीटर पर फट गई, जिसके आंशिक रूप से खुलने की वजह से वो पैराशूट पैक पर अपनी पीठ के बल नीचे गिरे, जिसके कारण उनकी 3 कोशिकाएं टूट गई। ग्रिल्स ने बाद में कहा कि मुझे मुख्य पैराशूट को काट देना चाहिए था और रिजर्व को लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि समस्या को सुलझाने के लिए काफी समय है। बेयर ग्रिल्स ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि 1600 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद मैं होश में था। मैं दर्द में पड़े इंतजार कर रहा था कि साथी जंपर्स मुझे बचाने आते ही होंगे। इसके बाद उनका अफ्रीका में इलाज शुरू हुआ। फिर जैसे तैसे उन्हें इंग्लैंड लेके आया गया। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, जब मैं थोड़ा सा भी हिलता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। मैंने बार बार डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं दोबारा चल पाऊंगा, पर किसी ने भी मुझे सीधा जवाब नहीं दिया। जब मैंने एक्सरे देखा तो क्लियर दिख रहा था कि T8, T10 और T12 टूट चुके थे। ये कमर के वो हिस्से होते हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। मुझे लगता था कि मेरे सारे सपने अब खत्म हो गए हैं। ये निराशा उदासी में बदल गई, उदासी फ्रस्ट्रेशन में, और फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल गया। मुझे हर चीज पर गुस्सा आता और मैं बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड हो चुका था। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मुझे अपना मन बदलने की जरूरत है। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि एक दिन बिस्तर पे लेटे लेटे मेरी नजर दूर रखी पिक्चर फ्रेम पर पड़ी। वो एक तस्वीर थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से मेरा और पिताजी का सपना था कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूं। यही सोचते सोचते मैं सो गया। जो आप सोचते सोचते सोते हो, उसका जवाब आपको अंतर्मन में ही अनंत गहराइयों में मिलता है। अगले दिन जब मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब जीवन में कुछ साहसिक काम करना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं यही सोच रहा था कि मेरी नजर अचानक सामने पड़ी एवरेस्ट की तस्वीर पर दोबारा पड़ी। मैं तस्वीर को देखकर जोर से बोला, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा वैसे ही एवरेस्ट चढ़ूंगा।
और इस दिन मैंने खुद से दोबारा वादा किया, अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी डर और संदेह के जीऊंगा। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, मैं ठीक होकर एवरेस्ट चढ़ने वाला हूं तो लोग मेरी बात को इग्नोर कर देते, लेकिन अब मेरे पास सपना था। मुझे जल्दी से ठीक होकर एवरेस्ट चढ़ना था। मैं मानता हूं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सपने का पीछा किया जाए तो ये एक गिफ्ट है। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, एक्सीडेंट के 3 महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद मैं हॉस्पिटल छोड़ने की हालत में था। 1 साल में पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं वापस SAS आ गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि मैं मिलिट्री लोड के साथ कूद नहीं सकता, पीठ टूटने का खतरा है। इसीलिए मैं SAS में सर्वाइवल ट्रेनिंग सिखाने लगा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानता था कि SAS में मेरा कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। SAS छोड़ने के बाद मैं बेरोजगार था और एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स के लिए करीब 25 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे और मैं 250 जगह से रिजेक्ट भी हुआ। फिर मैं किसी एक कंपनी के CEO से मिला। उस इंसान ने मुझे 21 साल के लड़के पर भरोसा किया और मुझे स्पॉन्सरशिप देने को तैयार हो गए। जब मुझे एक बड़ी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप किया, 5-6 और कंपनीज ने भी मुझे स्पॉन्सरशिप दे दी। बेयर ग्रिल्स एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिशर्स बने। इसके बाद बेयर ग्रिल्स ने साल 2003 में 5 दोस्तों की टीम के साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन क्रॉस किया था। इसके बाद बेयर ग्रिल्स यूके में 2006 से 2011 तक चली सीरीज मैन वर्सेस वाइल्ड के कारण रातों रात एक फेमस स्टार बन गए। दोस्तों, अब हम उनके 10 कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। पहला, सुनकर शायद आप घबरा जाएंगे, लेकिन बेयर ग्रिल्स ने अपनी जिंदगी में सबसे अजीब चीज बकरे के कच्चे अंडाशय खाए हैं। नंबर 2, बेयर ग्रिल्स बचपन से इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते थे। नंबर 3, ग्रिल्स अपना मूत्र पीने और मरे हुए जानवरों का दिल खाने के आदी हो चुके हैं। नंबर 4, बेयर ग्रिल्स ऐसी बहुत सी जगहों पर गए हैं जहां उनसे पहले कोई इंसान नहीं गया। नंबर 5, बेयर ग्रिल्स यूके में 2006 से 2011 तक चली सीरीज मैन वर्सेस वाइल्ड के कारण रातों रात एक फेमस स्टार बन गए। नंबर 6, क्या आप जानते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज का असली नाम बॉर्न सर्वाइवर था, जिसका मकसद जिंदगी में किसी भी इंसान को अचानक से कहीं वीरान जगह में फंस जाने पर उन सभी सामने आने वाली मुश्किलों से वाकिफ कराना था। नंबर 7, बेयर ग्रिल्स ने 7600 मीटर की ऊंचाई पर हॉट एयर बैलून के नीचे डिनर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 8, बेयर ग्रिल्स अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं कि शूटिंग पर जाते समय अपनी परिवार की फोटो जूते में डालकर ले जाते हैं। नंबर 9, 2019 फरवरी में बेयर ग्रिल्स बुल्गारिया गए थे। वहां के एक नेशनल पार्क में उन्होंने अपने शो की शूटिंग की। इस दौरान उन्होंने झील से एक मेंढक का शिकार किया और उसे खा लिया। सरकार ने उन पर वातावरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। नंबर 10, बेयर ग्रिल्स शो करने के बाद घर जाते ही पेट के कीड़े मारने की दवाई खाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।